हाँ भैया, मैं जैसे अभी मैं ठीक है, मैं वो देख कर बाद अगले सब तब फिर लगा हूँ तो फिर बताइए बताओ। बिल्कुल बता, और मोबाइल भी नंबर भी ले सकत था और आप और फोटो भी भेज सकत था, तुरंत आप ला दवाई भेज दा हो लिख के। हाँ तो भैया मैं एक चीज और जानना चाहूँ ठीक। कि जैसे कि अभी ये मौसम में जैसे अब अक्टूबर के महीना चला थे भैया, तो अभी कौन सा फसल लगाए में मतलब हम लोग कोई अच्छा फायदा मिल सकता है? सबसे कम पानी देखा तो ऐसा कोई नहीं लगा था कि पानी गिरी करके पानी देखा अभी जैसे धान की आपके कटाई वगैरह हो जाही, ओकर पैरा के प्रबंधन करी, और साथ ही साथ सबसे बढ़िया जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में होते और सरसों के खेती, सरसों बहुत ही कम प्रबंधन में हो जाते। हाँ हाँ, नहीं सरसों खेती करती भैया हमन, और साथ में ओकर बीच में गेहूं भी रहते, तो सरसों तो मस्त होते, लेकिन और कोई अच्छा फसल बताते हैं ओकर बाद में आप पहले बता कि एक ठो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक ठो किस्म निकले है मूंग के, पैरी मूंग का थे, पैरी है ना मूंग, तो हमारे यहाँ हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ छत्तीसगढ़ में रिकमेंडेड है, बहुत अच्छा। वो हर 60 से 65 दिन के फसल है, बहुत ही कम समय में ओकर हो जाते है ना। और मूंग पैरी, मूंग पैरी, पैरी जो हमारे पैरी पहनते ना महिला वर्ग, ठीक है जी। तो वो किस्म हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आपके पास के जो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है सूरजपुर है ना, वहाँ डॉक्टर चौकसे जी बैठते, वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख, और ओकर से संपर्क कर लिया, वो बीज उपलब्ध करा दी। हाँ वे ठीक है, हमारे सूरजपुर में हाँ हाँ, डॉक्टर चौकसे जी है, वो मित्र है ना, कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ के डॉक्टर महत जी आप मन से बोली थे कही, वो आप लोग उपलब्ध करा दी। और मूंग हर बहुत अच्छा फसल है, कम दिन के फसल है, बोला तू गर्मी में भी लगा सका था और जायद में भी लगा सका था, है ना। तो ओकर आधार पे बहुत अच्छा आज के, और सरसों लगा था बहुत अच्छा है, गेहूं भी लगा था बहुत अच्छा है। गेहूं में थोड़ा सा 4-5 पानी अगर आपके पास उपलब्ध है, अगर कम पानी उपलब्ध है तो आप मतलब कम समय में उत्पादन लेबर है तो पैरी जो मूंग है या मूंग की खेती बहुत अच्छे से की जा सकते है, बोला दोनों फसल में। अभी पानी के पर्याप्त मतलब साधन है भैया हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि हमन खेती ना मतलब बहुत ज्यादा करके, जैसे गर्मी में हमन बड़े बड़े प्लाट में लगाती भैया, कई प्रकार के पूरा सब्जी, टमाटर से लेकर जितना भी सब्जी हमारे जो बेचक लायक रहे पूरा ही जगह भैया, बहुत मेहनत करती है। बहुत बढ़िया। हमार रायगढ़ हमारे क्षेत्र में धनिया की खेती बहुत अच्छा से होती, धनिया के बीज उत्पादन करता, आप बीज उत्पादन भी करा, ठीक है, बीज उत्पादन करिए तो आप ज्यादा फायदा हुई और ज्यादा कीमत भी मिली। आप गेहूं के अच्छा किस्म जो प्रमाणित बीज है, आधार बीज है, मन से बीज उत्पादन करके भी आप बहुत अच्छा से उत्पादन ले सका था। जो भी आज सरकार के जो MSP आते ओकर से आप कहीं अधिक बीज उत्पादन करके आपन के बीज के पंजीयन होते, प्रति एकड़ ओकर शुल्क लगते, ओकर आधार पे बीज के प्रक्रिया भी आप सीखा, और किसान भाई वाला और ज्यादा जागरूक करके आप समूह बना के भी बीज उत्पादन करके एक बहुत बढ़िया जिला FPO कथन है ना, किसान संगठन कथन, ओकर माध्यम से बीज के बहुत बढ़िया काम, बीज उत्पादन भी कामला आगे बढ़ा सका था भैया। सेमी के अभी मस्त रेट चला थे भैया, तो फले के तैयारी है, मतलब फूल झड़ जाते, तो अगर कोई उपाय बता सर तो बढ़िया अच्छा रही भैया। अच्छा, कता के एरिया में लगाया है वाला? मैं लगभग कोई 10-15 डिसमिल में लगाया हूँ भैया, तो उतना बहुत ज्यादा है, अगर वो बढ़िया फल उल दे तो हर 3 बोरा 4 बोरा बेचा ही भैया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसका लाल वाला से भी है? तो लाल वाला भी है, और एक हरा टाइप के भी रहे, दो किस्म के हवे भैया, मतलब 2 वेरायटी के हवे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बोला झाला वो करके जो बावर सिस्टम लगाते ओकर माध्यम से लगाया है ना? हाँ हाँ। भुइयां में फैले है कि वाला ढेकरा वगैरह बना के चढ़ाया है वाला? नहीं भैया, हमें कहा है ना, हमन जैसे हम पक्का के घर है भैया, तो पक्का के घर में 2-3 ठो पक्का घर है, तो वही में चढ़ा दिया, पूरा ऊपर पूरा लकड़ी उकड़ी व्यवस्था बढ़िया बनाया, 1 नंबर के हवे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ओकर बारे में पूछत रहे कि आप पर जैसे हमें कोई बैडी वगैरह तो नहीं दिखा थे, थोड़ा समस्या आते बैडी के? नहीं भैया, मैं उतना तो ध्यान नहीं दे हूँ। एक दावा मतलब हमारे यहाँ जो कृषि केंद्र है, अच्छा, वहाँ जाके मैं एक दावा लेके आ रहे हैं, तो फले फूले वाला शायद यही से हो, तो शायद फले फूले वाला में तो लगाए फूल। अच्छा, तो अच्छा, अभी फूल नहीं है, यही प्रॉब्लम है बहुत। अभी फूल आते हो में ना, फूल तो आते भी है, फूल नहीं। एक काम करिया, ज्यादा पानी की मात्रा थोड़ा सा कम करिया है ना,
मतलब ज्यादा पानी वगैरह मत दिया और ओकर से फूल भी झड़न होते और पानी जगह में है कहवर। हाँ भैया, तो कहा है कि अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी गिरी, तो भैया अभी फिलहाल में भी 2-4 दिन हुई से छोड़े ले, बाकी पानी भरपूर गिरी से, बहुत ज्यादा पानी गिरी हमारे एरिया नहीं। ओकर भी प्रभाव है और वो थोड़ा सा दलदली क्षेत्र में रहते ना, तो ओकर से ओकर ग्रोथ अभी असर करते। जल निकास की व्यवस्था अगर अच्छा से हो जाई तो फूल नहीं गिरे, ओकर फल भी अच्छा। पानी तो अब सिंचाई तो करना नहीं है हमें, अब बिल्कुल नहीं करना है, काहे कि पानी पर्याप्त टाइप के जो हमारे नमी है, जो जमीन है वो पूरा नमी टाइप के है, उतना जल्दी सूख भी नहीं पाते। ठीक है। अगर जड़ वगैरह का अच्छा से साफ सुथरा हो, जो खरपतवार वगैरह के अगर संकट नहीं हुई तो आप आसपास के जो एरिया में गोबर खाद के साथ साथ बढ़िया हो हल्का सा DAP दे दिया, ठीक है। और अच्छा से गुड़ाई करके हो पानी ज्यादा नहीं रुकना चाहिए और हल्का सा पोटास भी दे दिया तो बहुत अच्छा से काम करी। काबर ग्रोथ भी अच्छा है और फूल भी आए में चालू हो गए है, तो बस पानी के उमे थोड़ा सा प्रबंधन करिहा। और कोई भी में रासायनिक दवाई एक बार आप डाले के सलाह नहीं देते हो कि फूल है और कोई समस्या नहीं है, कीड़ा वगैरह की समस्या नहीं है, तो मैं आप रासायनिक दवा डाले के अभी तुरंत में सजेस्ट नहीं करत हो, ठीक है। तो आप अच्छा से गुड़ाई करके वो पानी की मात्रा का, पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, ज्यादा अगर पानी हो गए तो थोड़ा सा फूल भी प्रभावित करते हैं ना। ठीक है, उसका प्रबंधन करिए और कभी भी कुछ जरूरत पड़े तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में बिल्कुल संपर्क करा और कभी भी समस्या है तो हमारा नंबर लेके आप बिल्कुल कभी भी फोन कर सकता है ना। हाँ ठीक है ना भैया, नंबर मिल जाए भैया, काहे कि आकाश थोड़ी रायगढ़ में बहुत दिन से सुनत हूँ, अगर एक कार्यक्रम में पहली बार फोन लगाऊंगी। ठीक है, तो चलो संगवारी, ये बहुत बढ़िया बात है, आप मन हमारे परिवार में जुड़ा, आप मन के समस्या के समाधान हुई सही, आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन के समस्या के समाधान हुई। आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम ये प्रसारण दशहरा के दिन शनिवार के होही, तो आप मन जरूर सुनिया, मैं साहब के नंबर भी आप मला मिल जाही। और ऐसने श्रोता संग किसान संगवारी मन के समस्या हुई तो उसने समस्या आप मन करा हुई तो आप मन के समस्या के समाधान हो जाई। आप मला फोन करे बा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मला भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम फोन उठाए बस। धन्यवाद। हाँ, तो महंत सर किसान संगवारी मन तो अपन के समस्या ला लेके आते हैं, जैसे स्थितियों मन कर रहे थोड़े से मैंने ये में बात मन ये हो जाते हैं किसान मन की लक्षण ला सही से नहीं बताते। आप मन सही कहा था कि जब तक अगर समस्या के लक्षण सही नहीं बताही तब तक ओकर निराकरण भी सही माने नहीं हो पाए, और आने के ताने लगी तो उल्टा माने फायदा के जगह में नुकसान। गलत कृषि विज्ञान केंद्र के भी थोड़ा गलत इंप्रेशन जो है अपन के आकाशवाणी के भी वो बस समझ नहीं पाते कि कीड़ा है की बीमारी माने का है, तो सब ला ओकरे पर हमारे लक्षण के कबर दूर रहते तो हम नंबर दे देता और नंबर दे के बाद थोड़ा सा हम आश्वस्त हो जाता। चलो सर कि मैंने श्रोता संगवानी के फिर समस्या ही समस्या के समाधान करबो ओकर हमारे चर्चा करी। सर सबले ज्यादा आज के अहम महत्व के हवे, जैसे कि जतका रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा बीमारी भुइयां जो नठात है बिगड़त है सब भर बात एक बार होती कि हम जो हमार परंपरागत तरीका रही खेती किसानी करेंगे, प्राकृतिक खेती जो लगा वह राज मने नंदागी से, तो ओला हमला फिर से महत्व देना है। तो आप विशेषज्ञ के माध्यम ले बात ला हम जानकारी में श्रोता मन तक पहुंचाना चाहतन सर कि प्राकृतिक खेती आज के जरूरत काबर हवे। प्राकृतिक खेती आज के सबसे ज्यादा जरूरत एक बार है चौधरी साहब कि आज रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाई के कारण जो है हमार लागत बढ़ गए है। हाँ। लागत बढ़ गए है, ओकर से हमार प्रकृति के साथ संतुलन जो है मनुष्य के बिगड़ गए है। तो संतुलन ला फिर से हमारा एक बार लागत है कि हमारा आज हर घर में देखा, हर खेत में देखा, हर मिट्टी में देखा किसान सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई पर निर्भर हो गए। और कोई भी मिट्टी या कोई भी प्रकृति के एक लिमिट होते कि अतका जतका भी तो कोई भी प्रयोग करा था इनपुट या साधन आदान सामग्री वो एक लिमिट मात्रा में ही वो ग्रहण करी, निश्चित मात्रा में ही ले सकी बेकार होके माने चल दी। तो अनावश्यक लागत बढ़ा थे। लागत बढ़ा थे तो मानसिक रूप से किसान ला बहुत समस्या के, चाहे वो आर्थिक रूप से मानसिक रूप से वो बहुत तनाव में है भी। ओकर भी साथ साथ हमारे जो पोषक तत्व है वह सही मात्रा में नहीं मिल पाते। हमारी मिट्टी हर बहुत कठोर हो चुके, हमें बताया कर पहले भी कि रासायनिक खाद दवाई डाले के बाद जो है काफी जो हमार जो रंध्रावकाश होते, जो मिट्टी के कण है वो हमार सुरंध्र जो रहते जो मेरे वो मिट्टी श्वास लेते समझा, पानी हवा माने सब अंदर जाते वो सब माने ठोहरा के आज बंद होगी से। जी एक्चुअली आप पर ये भी तकनीकी रूप से बता हो कि हमार फसल हर पानी लदी ले, अच्छा नमी ले लेते कोई भी फसल है। तो ओकर बर जरूरी है कि हमार मिट्टी में रंध्रावकाश रहे, और रंध्रावकाश जब तक नहीं रही तो हमार जो है जो भी हमार पोषक तत्व डाला था या हमार मिट्टी में उपलब्ध है पौधा नहीं मिले, वह का हो जाते फिक्स हो जाते
वो हर एक तरह से वो हर और लाज भी हो जाते और खर्चा दिनों दिन किसान के ऊपर बोझ बढ़ा थे। तो खर्चा ला कम करे बर, प्रकृति के साथ संतुलन करे बर, और आज हमार जो दशा है, हमार जो दशा खराब है कि हमार पशुपालन ला छोड़त हन, हाँ, ये हर बहुत मुख्य बड़े माने कारण है, ये होगी मुख्य सर। कारण है। और सबसे जो मुख्य बात है कि हमला प्राकृतिक खेती की तरफ एकर बर डॉक्टर साहब लगत है श्रोता संगवारी फोन आगे से हमले पहले चर्चा कर ले जाए, फिर अपन के गोलबाट लागवाबो जी। हेलो। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था संगवारी? मुकेश कुमार चौधरी जी मैं मुकेश चौधरी बोला था, बरम केला नाव पालीले। अच्छा, स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ संगवारी, आप मन तो प्राकृतिक खेती बहुत अच्छा तरीके से जैविक खेती करता, जी तो एकर फायदा का होते संगवारी? एकर फायदा अपन के खेत है सुधरत है मेन तो सर। अच्छा, और दूसरा फसल में खाद दवा के बहुत कम प्रयोग लाके अपन ये एक तो- बार छिड़क देथन तो टेंशन नहीं रहे। ये तो एक चैन है संगवारी, माने अगर मिट्टी के स्वास्थ्य सुधर गिस, अब मिट्टी के सुधरिस माने वहाँ ले हमार पानी के स्वास्थ्य सुधरी, हमार हवा के सुधरी, और ओकर सुधरी माने अनाज के सुधरी, अनाज के सुधरी माने अनाज ला खवैया मनके मन के जीव जंतु मन के सुधरी। जी जी तो बहुत बढ़िया आप मन के प्रयास है संगवारी। तो बतावा अभी का समस्या आथे? समस्या तो अब मिट्टी के है सर, मिट्टी कैसे अच्छा से अच्छा बना सकन अपन, हमन तो प्रयास करत हन सर, लेकिन और संगवारी मन भी कैसे। हाँ नहीं, आप मन के माध्यम ले मन तक बात पहुंची, आप मन ठीक कहा था। जी तो सही बात है। और जोन किसान संगवारी वास्तव में मैंने खेती करत है और ऐसने कुछ तकनीक है ओकर, तो ऐसने कुछ न कुछ माध्यम ले और संगवारी मन तक को बात ला पहुंचाना चाहिए। जी जी तो आप मन आकाशवाणी रायगढ़ के माध्यम से आप मन के बात मन और किसान मन तक पहुंची, और जैसे आप मन बता था हमारे विशेषज्ञ की सलाह भी दूसर किसान मन तक पहुंची। तो आज हमारे संग में बैठे हमें मृदा वैज्ञानिक विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर के.डी. महंत जी। तो आप मन सीधा चर्चा करा था महंत सर। हाँ चौधरी साहब नमस्कार। सर नमस्ते सर। पहले तो आप मतलब बधाई, आप हमार छत्तीसगढ़ के एक गौरव भी है और बहुत अच्छा लगते आप मन से चर्चा होते था। खूबचंद बघेल खूबचंद बघेल पुरस्कार से सम्मानित खबर किसान के गौरव हुआ। तो आप मन के माध्यम से और आकाशवाणी रायगढ़ के एक बहुत बढ़िया कड़ी आप बने हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा गर्वान्वित महसूस करते कि आप मन से किसान मन से बहुत सारा किसान जुड़े हैं। जी सर। तो बहुत अच्छा विषय और अच्छा प्रश्न लेके आज आकाशवाणी रायगढ़ में हमारे उपस्थित हुए हैं कि हमारे मिट्टी ला कैसे अच्छा से खेती करना है और कैसे हमला सुधारना है। बहुत अच्छा एक विषय, बहुत अच्छा समझ में है कि हमला एक जाना था एक गाय हर 30 एकड़ खेती के हमर कर देते जी 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 साल भर में। जी ठीक है, तो एक महीना में एक गाय हर हमर 10 किलो गोबर देते एक दिन में। एक दिन में 10 किलो गोबर देते और 12 से 15 लीटर गाय के मूत्र देते। जी जी ओला हमर धीरे धीरे कलेक्ट करी। हाँ ओकर अगर हमर सीधा अगर हमर वहाँ सब हर अगर जात है तो ओला गुड़ा ओला तो एक दिन में 10 किलो गोबर देते एक गाय हर, ओला मल्टीप्लाई करा 30 दिन से। जी ठीक है, तो ओला हमर जतका गोबर की उपस्थिति है, जतका गौमूत्र के का जतका वही ला अगर हमर धीरे धीरे हमर सही मात्रा में अगर खेत तक पहुंच जाए, जी और लगभग हमर खेत में 5 से 7 लाख केचुआ अगर हमर पैदा कर दारी, हाँ हाँ तो हमर मिट्टी के जो सही दशा है और बिल्कुल सुधर जाही, जी जी है ना। ओकर बर हमला खुद से धीरे धीरे हमला जैविक कार्बन ला बढ़ाए बर पड़ही। हमला मिट्टी परीक्षण करके सही मात्रा में कतका डालना है, ओकर से हमला जतका डालना है ओकर से कम डाली हमन। हाँ और सबसे ज्यादा आप मन के भी एक प्रयोग बहुत बढ़िया बोला लगते है किसान भाई, मतलब मैं हमेशा बताता हूँ भूरा बहू के आप कभू दवाई नहीं डाला, जी है ना। वो भूरा बहू के दवाई काबर आप दूध में तांबा के पात्र ला डाल के 10-11 दिन तक रखता, 3 लीटर पानी में डाल के वो फिर 3 लीटर और मिला देता तो 8 लीटर हो जाते। वो 8 लीटर ला फिर 1 एकड़ में कैसे 8 टंकी बना के 1 एकड़ में छिड़काव करता है। एक अच्छा अच्छा आसान तरीका है जो आप रासायनिक जो प्रक्रिया है ओकर से दूर और कब खर्चा में आप प्रयोग करता है। किसान भाई मतलब भी बतात रहते हो कि सिंपल दूध में तांबा के पात्र डाल के ओकर से आप सीधा भूरा बाहू जो अतकी बड़ा समस्या है विकराल होकर आप प्रबंधन करता। तो आपके माध्यम से मिट्टी ला कैसे संसाधित करना है, कैसे बचाना है, तो यही है कि आप जो हमार फसल अवशेष है जेला हमार प्राकृतिक खेती की बात करत हन ओला हमला जलाला दिए, ओकर हमला फसल में ही हमला मिक्स करके ओकर बिल्कुल कटाई करके ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोजर डाल के ओला सड़ाना है और मिट्टी में ही मिला देना है। ओला हमला जीवाश्म के रूप में हमला परिवर्तित करना है, और जीवाश्म के रूप में परिवर्तित करबो तो वही हर हमला पोषक तत्व में प्रदान करी और हमार मिट्टी ला जो अनावश्यक जो हानिकारक तत्व है वो हर भी हमार
एक अच्छा लाभदायक तत्व में परिवर्तित होही, है ना। जेला हमार पहला ला जो भी हमार फसल अवशेष करथन वो हमार लाभदायक हमार कीड़ा वाला हमार बैक्टीरिया वाला जो हमार वो ना हमारे प्राप्त हुई, तो हमारे प्रकृति के साथ मनुष्य के बहुत अच्छा संतुलन भी बनी, हमारा मिट्टी के उर्वर शक्ति हर हमार उपलब्ध फार्म में आ पाही और हमारा सही फसल और सही समय में हमारा जो जरूरत पड़ते ओकर हमारा ओकर रिजल्ट हमारा मिलही। तो आप पर बहुत अच्छा प्रश्न लेके आया है किसान भाई बन के बीच में, और एक बार किसान भाई बन से आप हमेशा जुड़े हुए हैं। तो गाय पालन ला हमारा विशेष रूप से बढ़ावा देना है। काबर अगर हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बात करते हैं तो बिना गाय और गौमूत्र गोबर के नहीं हो सके है। और केचुआ हर सबसे ज्यादा जो है गुड़ बेसन और जो भी कार्बनिक तत्व है वो खा के हमार जो मिट्टी के जो जुताई करते ऊपर नीचे होते वो बहुत अच्छा वातावरण मिलते। एक हमारा मिट्टी के ये सब समस्या ला सोचे बर और गंभीरता के साथ सोचे बर आज हमारे के आज विशेष मांग है। जी सर, ठीक है जी। मेन बीमारी तो मिट्टी से ही पैदा होते सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन मिट्टी ला सुधार कर रहे हैं तो अपन की बीमारी हर बहुत हद तक कम हुई सर। हाँ। एक बार उत्पादन लागत भी कम होते है ना, बहुत कम होते। और हमार मिट्टी के साथ साथ जो हमार खुद के जो स्वास्थ्य है एक बार भी हमारा काफी ज्यादा जल के कम बचा मतलब दल सही उपयोग हो पाते। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षित होते, हमारे कृषि यंत्र के ज्यादा से ज्यादा मतलब ऊपर सही बैलेंस उपयोग हो पाते और हमारे मिट्टी ला ज्यादा दोहन करे के हमारे जरूरत नहीं पड़े। जी सर, है ना, कम से कम मतलब मिट्टी ला हमारे डिस्टर्ब करके हमारे खेती करता रोकर से हमारा खेती करे थे। एक और मैं अपन फायदा अनुभव करे हैं सर जी। अपन जैसे खरीफ फसल कटाई कर जा रहे हैं जी, और अगर अपन पास सिंचाई सुविधा नहीं तो रबी फसल में कुछ नहीं लगा था बिल्कुल, तो पानी मान लो नहीं गिरा था गर्मी में। हाँ। जो गर्मी की जुताई कथन अपन हाँ तो बिना पानी गिरे जुताई नहीं होए, गड़े नहीं कथन नांगर हाथ। ठीक। अगर प्राकृतिक खेती करथन गौ आधारित जैविक खेती करथन अपन जी, तो आप कबू भी अपन के खेत ला जोताई कर सकत था। बिल्कुल। लेकर जो बेद बात है जैसे आप मतलब प्राकृतिक खेती करता तो 3-4 के बाद विशेष आप हमारा अपन आदत में बनाए बर लगी है ना। जैसे गौमूत्र आधारित जो भी हमारे उत्पाद बनते एक बार सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमार जो आने वाला समय में अगर हर आदमी ला करना चाहिए, जैसे जो जीवामृत बना था है ना जी, बीजामृत से हमारा बीज के उपचार करना है, घन जीवामृत ला हमारा उपयोग करना है, और जो 10 पर्डी जेला कथन हमन है ना, जो पत्ती आधारित जो हमारे का सब संसाधन उपलब्ध है वो उपयोग करना है। और वापसा है ना, वापसा के हमारे जो आसपास जो पेड़ के नीचे के आसपास जो जब 50% नमी रहते और 50% हवा रहते वो वातावरण हमारा तैयार करना है। यही सब प्राकृतिक खेती के हर बहुत बड़े अच्छा मूल आधार है। और सबसे जो है ना सब हमारे सोयाब के बीज अगर है तो हमारे ये जतका में 5-6 तत्व बताए हो ये सब ला करिया होकर में सबसे बड़े जो चीज है हमारे अगर एक गाय उपलब्ध है तो सारा चीज हमारा एक जगह उपलब्ध हो जाएगी। और किसान ला और प्राकृतिक खेती के एक और तकनीकी बतात हो, किसान वाला एक समस्या रहते चौधरी साहब कि एक से उत्पादन घट जाते, उत्पादन बिल्कुल नहीं घटे, हमारा 1 से 2 साल हमारा लगातार थोड़े से मने प्रतीक्षा करे बारे ओकर बाद तो सीधा जो है 3 साल में आप वाला वही रासायनिक खाद के बराबर जो है आप वाला तो किसान वाला ज्यादा उत्पादन मिली। लेकिन सबले ज्यादा फायदा में ये हो जाही कि माने भोजन के पोषकता मने बढ़ जाही, क्वालिटी बढ़ जाही। और किसान वाला अपने आप समझ में ही कि ओकर स्वाद वो खेती करे में। और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा अंतर ये है ना। ठीक है संगवारी जी सर। ठीक है, तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मन तक बात पहुंची, आप मला फोन करे के बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब ये चर्चा आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही। सभी चर्चा के संग संग आज के बखत पहावत है तो फिर भेंट हुई दादा हो आज के दिन आने विषय से ले लेके कार्यक्रम सुनत रहिया और फोन करत रहिया। आज के कार्यक्रम महंत सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, हमेशा इसलिए बुलात रहिया और किसान मन से चर्चा करे के जो अवसर है आप मन के सलाह भी किसान मन तक पहुंचत रहे सर। इसलिए विश्वास के संग संग किसान दादा हो तो हूँ मला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलिस टेकराम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग रहीस रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ मन के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात संदेश के रूप में नारी ऊपर जोन डालिस कुदृष्टि होगे ओकर समूल नाश, न रावण रहीस न कंस बाँचिस, सुम्ब निसुम्ब के मिट के नामो निशान,
और जाय के बेरा जम्मू सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।